अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कमोबेश सारे ही हमारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। स्पेशली व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप के चैनल्स हैं, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। उन चैनल्स पे भी ज़रूर आप हमें विज़िट कर लें और वहाँ पे भी ज़रूर अपनी फ़ीडबैक दे दिया करें। आज के वीलॉग में हम यूके वीज़ा को लेके एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा गाइड करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये प्लान कर रहे होते हैं कि उन्होंने एजुकेशन वीज़ा पे या स्टडी वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे इंग्लैंड आना है। तो उनको क्या-क्या चीज़ें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप कहीं पे अच्छे तरीके से कम्प्रीहेंड ना कर पाएँ या उनको उस तरीके से ना लेके चल पाएँ कि जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इट मे क्रिएट अ लिटिल डिफ़िकल्टीज़ फॉर यू इन फ्यूचर। मे बी कि आपकी सिलेक्शन ना हो पाए, मे बी कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी ना मिल पाए, मे बी कि आपको आपकी जो रिक्वायर्ड कोर्सेज़ हैं या जिस सिलेबस को आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो ना मिल पाए। तो अब उसके अंदर हमने देखना ये है कि जो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, अब जब आपने ये प्लान कर लिया कि आपने जाना है और स्टडी करनी है, तो उसमें 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपने हमेशा याद रखनी है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखें, जो सितंबर-अक्टूबर की इनटेक होती है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की, वो एक फ़ाइनल इनटेक होती है जो पूरा साल फिर आगे उसके सेमेस्टर चलते रहते हैं। तो अब इस इनटेक में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 डिपार्टमेंट हैं, तो अगर आपका जो मार्च-अप्रैल का इनटेक आ रहा है, हो सकता है उसमें 2 सेमेस्टर आपको एडमिशन में ऑफ़र करें। लेकिन अक्टूबर के इस एडमिशन में आपको यूनिवर्सिटी की जो इनटेक है या जो ऑफ़र ऑफ़ कोर्सेज़ है या जो सिलेबस वो ऑफ़र करते हैं, वो मैक्सिमम होता है। तो आपके लिए ये एक ऑप्शन होता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी तो आप स्विच कर सकते हैं कि नहीं, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मेरी अपनी एजुकेशन क्या है और मैं किस टॉपिक पे ज़्यादा ग्रिप रखता हूँ और मैं किस तरह की एजुकेशन के लिए ज़्यादा बेहतर हूँ। तो एक तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो सितंबर-अक्टूबर का इनटेक है उसको आपने हमेशा याद रखना है। उसमें अप्लाई करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है या जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं आपके एडमिशन के। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको प्रेफर करती हैं कि अक्टूबर-सितंबर का जो इनटेक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास आएँ। अब उसके बाद जो अगला जो आपने चीज़ ज़हन में रखनी होती है वो होती है कि आपकी स्टडी जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आपका सिलेबस है, उसकी जो मार्केट के अंदर डिमांड है वो क्या है। देखिए, आपने यहाँ पे आना है तो अल्टीमेटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई स्टडी के बाद आपने क्या करना है। डूइंग स्टडी हेयर इन इंग्लैंड इज़ नॉट अ बिग डील, एनीवन कैन डू। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको, गवर्नमेंट प्रेफर करती है, रिकमेंड करती है कि भाई आप स्टडी करें, पढ़ें, आपको बोनसेस भी देगी, आपको वेवर्स भी देगी, आपको वीज़ा भी मिलेगा यहाँ पे और आपको जो है वज़ाइफ भी मिलेंगे, स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे। लेकिन वो सारा कुछ क्यों कर रहे होते हैं? अल्टीमेटली उन्होंने एक ऐसी खेप को बाहर लाना होता है कि जो आके अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके उनको। तो अगर आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स चुन लिए हैं ना कि जिनकी बाहर मार्केट में या यूके की रीजन के अंदर उनकी डिमांड नहीं है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार आपको पता नहीं है और आप ऐसा कुछ पढ़ लेते हैं कि जो कल को जाके कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता। तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि आप सर्वाइवल के जो चांसेज़ हैं आफ्टर स्टडी वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर इसमें एक जो चीज़ होनी है कि आपने अपनी जो एजुकेशन है ना उसको व्यू करवाना है 1-2 दफ़ा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार कहेंगे यार इसमें एडमिशन खुला, फटाफट अप्लाई करो, एडमिशन लो, बस निकलो, जल्दी करो जल्दी। नो भाई, ऐसा नहीं करना। आपने उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। आप किसी और से मशवरा कर लें उसको। किसी से पूछ लें कि भई मैं अगर ये पढ़ूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं कुछ और सब्जेक्ट ले लूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जो लोग आपके यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लैंड में हैं उनसे कोई मशवरा कर लें, किसी कज़न से, किसी बड़े से, कोई भी जो उस फील्ड में है या इवन अगर वो यहाँ पे रह भी रहा है, अगर यूनिवर्सिटी में विज़िट करवाना है वो विज़िट कर लेगा, आपको एक फ़ीडबैक दे देगा। तो जो हरी अप वाला होता है ना सिचुएशन कि जल्दी करो, भाई वो वाला नहीं करना आपने। आपने अपना टाइम लेना है, अपनी एनालिसिस करने हैं, अपने एजुकेशन को बिफ़ोर एजुकेशन, आफ्टर एजुकेशन, ड्यूरिंग एजुकेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपने एनालिसिस करनी है कि मुझे इनका अभी क्या फ़ायदा होगा, जब मैं पढ़ रहा हूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ और जब मैं पढ़ जाऊँगा, पढ़ के फ़ारिग हो जाऊँगा यूनिवर्सिटी से तो मैं क्या करूँगा। तो ये जो चीज़ें अगर आप ज़हन में रखेंगे ना तो ये आपकी जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स जो है, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी के अंदर फिर फर्दर डिपार्टमेंट और उनके अंदर सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ और जिसके अंदर स्पेशली आजकल जो वीज़ाज़ हैं वो जो कास्ट है, ये स्पॉन्सरशिप है, वो आपको इंटरव्यू के बगैर नहीं मिलता। पहले यूनिवर्सिटी होती थी कि जो ही आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता था, आपको कास्ट इशू हो जाता था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आजकल कास्ट के इंटरव्यू आ रहे होते हैं, तो अगर आपका इंटरव्यू आ जाए तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंटरव्यू। अगर आपने
आपकी नीयत ठीक है और आपको पता है कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं इंग्लैंड, तो फिर कॉस का जो इंटरव्यू है वो इट्स जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट आप लाइक अ डिस्कशन। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आपसे पूछते हैं कि जी आप क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे, फ्यूचर प्लान क्या है, किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, प्रीवियस एजुकेशन क्या है, क्यों जाएंगे, वजह क्या है, रीज़न। ये चीज़ें तो एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है कि जो आप किसी बड़े को बताते हैं, अपने कज़न को, कि जी मैं प्लान कर रहा हूँ इंटरव्यू में जा रहा हूँ उधर इंग्लैंड जा रहा हूँ अपनी एजुकेशन के लिए, तो वो इतने सवाल तो वो भी आपसे कर लेता है। अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी है, अच्छा वहाँ के क्या प्लान है, रहोगे कहाँ पे, खाओ पियोगे कहाँ पे, क्या होगा, फिर बाद में क्या करोगे, स्टडी कर लोगे तो क्या करोगे। इस यही एक क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में, और अगर आप इसी पे घबरा जाएंगे और फिर आपने प्लान ये किया कि आप इंग्लैंड आएंगे, तो फिर तो बस वो काम हो गया। तो कॉस का जो इंटरव्यू है वो कोशिश करें कि वो कोई इसको बड़ा मतलब कोई हवा ना बनाएं कि ये इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ थिंग और या बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है, जस्ट नॉर्मल, कोई मसला नहीं है। कमेंट्री जो यूनिवर्सिटी है उसने काफ़ी ज़्यादा अभी जो वज़ाइफ हैं अनाउंस किए हैं, इवन कि दे आर ऑफरिंग £5000 इन जो वजीफ़ा है वो ऑफ़र कर रहे हैं, और उनकी यूनिवर्सिटी भी काफ़ी फ़ेमस है। आप वहाँ पे ज़रूर ट्राई करें इस यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं और लेटर ऑन भी आपको वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। फिर इसके बाद एक सबसे बड़ा मसला जो है हमारा कि इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल्दो ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है हमें, और ये एक हकीकत है कि हर इंसान बेहतर से बेहतर सोचता है, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो ज़रूर भाई कर लें, ज़रूर पढ़ के आएँ, आइल्स का एग्ज़ाम ज़रूर पास करें, अच्छे बैंड में करें। और अगर नहीं भी है तो फिर जो लोग थोड़े से बेहतर एजुकेटेड हैं, बैचलर मास्टर, वो उसकी जो स्टिक्स है इसकी वेवर भी ले सकते हैं। शायद आपको ये पता है या नहीं पता कि ज़रूरी नहीं है कि आपने आइल्स करके ही एडमिशन लेना है। बाज़ यूनिवर्सिटियाँ आपको वैसे ही एग्ज़म्प्ट कर देती हैं लोअर एजुकेशन के लिए, और बाज़ यूनिवर्सिटियाँ आपकी जो इक्विवेलेंसी है उसको भी एक्सेप्ट करती हैं। अब ये इक्विवेलेंसी जो है ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में जो इक्विवेलेंसी है या लैंग्वेज की जो इक्विवेलेंसी है उनके सर्टिफिकेट्स देती है। यानी कि एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको वो इक्वल ग्रेडिंग करते हैं कि जी अच्छा इसने ये पढ़ा हुआ है तो इसका स्टैंडर्ड यूँ है, इतने की ये एजुकेशन क्वालिफाइड है या इतनी इंग्लिश इसको आती है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको इंग्लिश में कोई मसला आ रहा है तो आप उस इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट को ज़रूर ट्राई करें। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आप सिंपल अपनी डिग्रियाँ जमा कराएंगे, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, इट्स वेरी इजी, और 5-7 दिनों में आपका काम हो जाता है। और आपको जो आइल्स की जो एक पूरा इतना लंबा भाग दौड़ है, तैयारी है, एग्ज़ाम है, फिर रिजल्ट्स हैं, फिर दोबारा इंप्रूवमेंट है, ये वो, उस हैसल से भी आप बच जाएंगे। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग। मैंने आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दी है कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपके ज़हन में ये 4-5 चीज़ें कौन सी ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा आपने याद रखनी है। इनसे आपने दाएँ-बाएँ नहीं होना। अगर आप ज़रा से इनसे दाएँ-बाएँ होंगे और फिर ये है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, या आप ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेंगे कि जिसमें पढ़ने के बाद आपको कुछ आउटपुट नहीं आएगा, या डिमांड आपकी मार्केट में नहीं होगी। आप पढ़ गए, आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लिया जिसकी डिमांड ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर आफ्टर एजुकेशन जो है ना वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बट इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स, चैनल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की डिटेल्स मिल जाती हैं। उन पे ज़रूर हमें आप फॉलो कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।